जब भी हम अपने आप से नाखुश होते हैं तो हमारे को ये स्टोरी जरूर सुनना चाहिए। एक राजा था, काफ़ी एज हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई लड़का नहीं था। और लड़का नहीं होने की वजह से वो असमंजस में था कि ये राजपाट किसको सौंपूं ताकि मैं अपने जीवन की सारी जिम्मेवारियां निभा के कहीं बाहर जा सकूं, घूम फिर सकूं, दुनिया की सैर कर सकूं। चैलेंज ये आ रहा था कि उसके पास एक लड़की ही थी और किसको वो राजा बनाए। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि कल कोई भी सुबह 4 से 5 के बीच में पहला आदमी हमारे राज्य में जो प्रवेश करता है उसके साथ हम लड़की की शादी कर देंगे और राजपाट उनको सौंप के हम चले जाएंगे। ये घोषणा करने पर मंत्रियों ने उनको बहुत समझाया कि सर सोच लीजिए, आपकी बेटी का सवाल है और पूरे राज्य के शासक का सवाल है। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी, बोला मेरा ये फैसला अटक फैसला है और ये फैसले को मैं फाइनल कर दिया हूँ। अब दूसरे दिन सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में जो भी पहला आदमी आता है उसका आप वेट कीजिए और उसको लेके आइए। एक फटे हाल में एक युवक एंट्री होता है सुबह सुबह और उनको उनको राजा के पास बुलाया जाता है और राजा ने उनकी शादी कर दी और उनको राजा बना दिया। अब वो जो फटे हाल वाला व्यक्ति है उसने राजा के जो जिम्मेवारियां थी उनके बारे में सीखना शुरू किया। सारे जो मंत्रालय थे वो उनके मंत्रियों को सौंप दिया और अपना काम में बहुत अच्छे से करने लगे। काम बहुत अच्छे से चल रहा था और सब मंत्री खुश थे। राजा ने के निर्णय से सब खुश हो गए कि बहुत अच्छा निर्णय हमारे राजा ने लिया है और बहुत अच्छे आदमी को राजा बनाया। ऐसे ही सारे खजानों के जो वित्त मंत्री थे उनको खजानों की चाबी, जो सेना के मंत्री थे उनको सेना से के जो हथियार थे उनकी चाबी, सारे वित्त मतलब जो भी मंत्री थे जिससे रिलेटेड उनको, खाद्य मंत्री थे उनको खदान की चाबी, सारी चाबी उनको सौंप कर रखी थी। लेकिन एक चाबी और एक रूम राजा अपने लिए रखते थे और मंत्रियों को बड़ा शक होता था कि ये एक रूम में क्या ऐसा स्पेशल रखा है कि ये उनको न किसी को अलाउड करते हैं न वो चाबी किसी को देते हैं। और जब भी उस रूम में जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा लगा के आते हैं, बाहर आते हैं। तो मंत्रियों को शंका होने लगी कि राजा तो बहुत अच्छा है लेकिन इसकी ये बात समझ में नहीं आ रही। ये जब भी इस रूम में जाता है अंदर से लॉक कर लेता है और इसकी चाबी अपने पास रखता है, स्नान करता है तब भी इनकी चाबी इनके पास होती है। इस में क्या ऐसा छुपा रखा है। तो एक दिन वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि सर ये आप ये बताइए इस रूम में ऐसा क्या है कि आप इसकी चाबी हमेशा पास में रखते हो। तो उन्होंने उसको डांट दिया, तेरे को कोई मतलब नहीं है, तू अपने काम से काम रख। इस रूम में क्या है वो मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको दखल नहीं देना है। उन्होंने दूसरे मंत्रियों को बताया, सब मंत्रियों ने पूछा लेकिन राजा ने गुस्से में जवाब दिया। अब सब मंत्रियों ने शक होने लगा कि इसमें कैसा क्या है। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ को जो रानी थी उनको बता दिया ये चीज़ कि राजा इस कमरे में पता नहीं क्या सीक्रेट छुपा के रखे हैं, क्या रहस्य है, क्या धन दौलत छुपा के रखे हैं पता नहीं, और उसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रानी के हट के आगे रानी को जब बताया गया तो रानी ने जिद किया कि मेरे को ये रूम देखना है। तो रानी के जिद के आगे राजा झुक गए और उन्होंने उस रूम में सब मंत्रियों के साथ में लेके गए। दोस्तों नमस्कार, नाम महेंद्र सिंह, हरियाणा से हूँ और इस तरह की शानदार वीडियो मैं आपके लिए जानकारी बढ़ाने के लिए लेके आता हूँ। अगर अब तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट नहीं करते हैं तो करना ज़रूर शुरू कर दीजिए कि किस विषय में किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है इसको। तो सब मंत्रियों के साथ में जब रूम में गया तो रूम पूरा खाली था। उसमें उनके वो कपड़े थे जो पहले दिन राजा बनाने के लिए उन्होंने अपने कपड़े पहने हुए थे। और जब भी राजा को अपने इस बात पे घमंड होता था, उन्होंने बताया उनको
कि जब भी मेरे को राजा बनने पे घमंड होता है तब मैं उस रूम में जाता हूँ, 15 मिनट वो पुरानी तस्वीर को याद करता हूँ और मेरा जो अहंकार है वो ख़त्म हो जाता है कि मैंने कहाँ से इस जीवन की शुरुआत की थी, ऊपर वाले ने कितना मेरे पे उपकार किया है। अगर आपको भी कभी पैसे का घमंड आए, मान सम्मान का घमंड आए या बहुत कुछ घमंड आए, तब आप भी अपने पुराने दिनों में जाइए जहाँ से आपने यात्रा को, अपने जीवन की यात्रा को शुरू किया था। अगर वहाँ जाके आप देखते हैं तो आपके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी लाभ हानि है, उसको भूल के आप एक स्पष्ट आदमी बन जाएंगे। और आपके जो भी घमंड है या जो भी ईर्ष्या है कि मैं ये नहीं कर पाया, तो आप अपने शुरुआती दिनों में जाके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, ताकि आपके जीवन में कभी घमंड नहीं रहे कि मैं यहाँ तक पहुँच गया या मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत।